नमस्कार, मैं नितिन कुमार राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल में की ओर से आप लोगों का स्वागत है। सर्वप्रथम तो विलम्ब से वीडियो देने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। छठ के बाद थोड़ा व्यस्त होने के कारण आगे किसी भी प्रकार के सेवा नहीं दे सका, इसके लिए खेद है, क्षमा प्रार्थी हैं। आज सभी मित्र सकुशल होंगे। राधे कृष्ण की सभी पर कृपा होगी, ऐसी ही आशा करता हूँ। क्योंकि हमारी और आप भूल भी जाएं किसी को, परंतु वो परमपिता परमेश्वर किसी को भूलते नहीं हैं। तो आज का हमारा प्रसंग भगवान श्री कृष्ण के बारे में ही है। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में सभी जानते हैं, उनके जन्म के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में, उनके प्रेमावतार, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को प्रेमावतार भी कहा जाता है। और उनके जो प्रेमा सागर नाम के उनके जो कुल गुरु थे, मथुरा के कुल गुरु जो थे, उन्होंने उन राधा जी और कृष्ण जी की जो व्याख्या की है, उसमें वो उन्हें प्रेमावतार ही कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के कई अवतार हुए हैं। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के जो अवतार थे वो मैंने पहले भी आपको बताया, कई बार आपको बता चुका हूँ कि वह पूर्णतम अवतार थे। भगवान श्री हरि 16 कलाओं से, जो उनके 16 कला हैं, 16 गुण हैं, उनमें वो सारी कलाओं के साथ उत्पन्न हुए थे, अवतार लिए थे। श्री कृष्ण अवतार के रूप में जब वो धरती पर आए द्वापर युग में, तो उन्होंने अपनी सारी कलाओं के साथ उत्पन्न हुए। तो इससे पहले उन्होंने जितने भी अवतार लिए, क्षणिक अवतार लिए, कुछ अवतार लिए, बड़े अवतार लिए, लेकिन उनमें वो 12 कलाओं से पूर्ण थे, किसी में वो 8 कलाओं से पूर्ण थे। परंतु जब भगवान श्री कृष्ण के रूप में उन्होंने जन्म लिया तो वह 16 कलाओं से जन्म लिए। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो उनके 16 कलाओं के बारे में, मतलब वो जो कहते हैं, हर अवतार में उन्होंने किसी एक विशेष चीज़ को महत्व दिया। जैसे कि भगवान श्री राम के रूप में जब भगवान श्री हरि का अवतार हुआ, विष्णु जी का अवतार हुआ, तो उसमें उन्होंने मर्यादाओं की परिभाषा दी। उससे पहले वो परशुराम अवतार लिए, तो उसमें उन्होंने प्रतिशोध को महत्व दिया। उसके उपरांत वह मतलब एक क्षत्रिय के रूप में आए, क्रूर क्षत्रिय के रूप में आए, और उन्होंने अपने बारे में दिखाया। और कई प्रकार के अवतार हुए, तो उसमें सब में अलग अलग था। कुछ पशु के रूप में अवतार हुए, कुछ जैसे मीन अवतार हुआ, वराह अवतार हुआ, नरसिंह अवतार हुआ। तो ठीक उसी प्रकार से जब भगवान श्री कृष्ण के रूप में उनका अवतरण धरती पर हुआ, तो वह सभी कलाओं से पूर्ण थे। इसलिए उन्होंने अपने श्री कृष्ण काल में ही कई प्रकार की सारे गुण को व्यक्त किया। कहने का अर्थ है हमारा, बोलिए राधे राधे, उन्होंने अपने
हर गुण को व्यक्त किया। जैसे कि बचपन में उन्होंने कई प्रकार के असुरों का वध किया। जब वो बाल्यकाल में थे, बाल्यकाल में उन्होंने चोरी भी की, मटकियाँ फोड़ी, हर तरह की उनकी सारी कलाओं से तो लगभग लोग परिचित हैं, क्योंकि उनके और अवतारों के बारे में जाने या ना जाने, भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बारे में सभी जानते हैं। उन्होंने प्रेम के रूप में भी दिया, एक योद्धा के रूप को भी प्रदर्शित किया अपने जीवन काल में। उसके बाद एक पिता, एक गुरु, हर तरह की भूमिकाओं को उन्होंने निभाया। एक मार्गदर्शक के रूप में जब महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, उस समय वह एक उपदेशक के रूप में, एक टीचर के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, जिस प्रकार शिक्षक अपने गुरु अपने शिष्य को समझाते हैं, ठीक उसी प्रकार से अर्जुन को समझाते हैं। और कई युद्ध में वह स्वयं अर्जुन को सारथी बना कर ले जाते हैं, और इस युद्ध में वह स्वयं शस्त्र त्याग कर स्वयं श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के सारथी बनते हैं। सारथी का अर्थ है कि जिसका साथ दो वो उसकी सार्थकता सिद्ध की। उन्होंने अर्जुन का सारथी बने और उन्हें उस युद्ध में विजय ही दिलाए, धर्म की रक्षा की। तो ये सब कथाएं तो मैं पहले भी कह चुका हूँ और आगे भी कहूँगा, लेकिन आज की कथा का हमारा मुख्य श्रेय है जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म कंस के कारागार में हुआ। बोलिए राधे राधे, प्रगटे श्रीनाथ जी। तो रामचरितमानस में एक दोहा आया है, जब भगवान श्री राम प्रकटते हैं तो वह कहते हैं, प्रगटे दीन दयाला कौशल्या हितकारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। उसी प्रकार से तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तो वो कंस के कारागार मथुरा से, वो सब आप जानते हैं कैसे मथुरा से वह नंद जी के यहाँ गोकुल पहुँचा दिए गए, वसुदेव जी के यहाँ था योग माया के द्वारा। ये सब बातें आप लोग टीवी सीरियल सब में देख ही चुके हैं। हमारा आज का जो मुख्य विषय है वह माता पूतना के विषय में है। भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म होता है, वह कंस के मथुरा मतलब कारागार से जब नंद यहाँ चले जाते हैं तो महाराज कंस को ये सूचना मिलती है कि कंस नंद के यहाँ एक बालक ने जन्म लिया, और यहाँ जो नंद जी के यहाँ योग माया ने जन्म लिया था वह अष्टभुजा देवी के रूप में जब उन्हें कह देते हैं कंस को कि आपको मारने वाला जो है वो मथुरा में मतलब पैदा हो चुका है, तो मुझे क्यों मारते हैं आप, हमको मारकर आपकी मुक्ति नहीं होगी। ऐसे ही कहते हैं देवी जब कह के अदृश्य हो जाती हैं। तो कंस जानते हैं, समझ जाते हैं कि नंद के यहाँ वो अपने जो मुख्य सलाहकार थे उनके और उनके मंत्री भी थे चाणूर से कहते हैं कि चाणूर नंद के यहाँ तो कभी बच्चा मतलब बहुत दिनों से मतलब कि वो अपने चौथेपन में है, बच्चा नहीं हुआ था। अचानक जिस दिन देवकी को संतान हुआ उसी दिन उसको भी कैसे संतान हो गया, हो न हो ये बच्चा यहीं से किसी रूप में वहाँ चला गया है, बदल गया है। ऐसे ही वो शंका करते हैं। तो कहते हैं ठीक है, तो कहते हैं कि आप जिसको भी आज्ञा दीजिएगा वह, उसको चाणूर कहते हैं कि आप जिसको भी आज्ञा दीजिएगा वह ऐसा ये काम कर देगा। एक बच्चे को मारना तो कोई बड़ी बात नहीं है, किसी को भी भेज देंगे तो वो ऐसा काम कर देगा। छोटा बच्चा है क्या, उसको ऐसे गर्दन दाब देंगे चला जाएगा। बहुत तरह की बातें हैं बताया। तो उसमें कंस कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना है, उसको थोड़ा अति से मारना है, क्योंकि नंद के यहाँ उत्सव हो रहा है
उत्सव में जाकर मारोगे तो फिर बोलिए राधे राधे। तो ऐसा करते हैं कि उसी समय उस जगह बकासुर रहती हैं, बकासुर रहता है जो कि कंस के मित्र थे और बहुत पहले उनके साथ युद्ध किया था। युद्ध में कंस ने उन्हें पराजित कर दिया था, उसके बाद उनके साथ मित्रता हो गई थी। तो उस समय बकासुर की बहन जो पूतना थी, वह पूतना ने उन्हें अपना भाई बनाया था कंस को। तो उसी लेके कंस कहते हैं कि पूतना को ही बुला ला, पूतना यह काम कर देगी, वह स्त्री है और उन्होंने योग के मतलब अपनी तंत्र विद्या से बहुत सारी शक्तियाँ मायावी शक्तियाँ हासिल की हैं, जिससे कि वह उस पर किसी को शंका भी नहीं होगा और वह स्त्री है। तो कहते हैं ठीक है, उन्हीं को बुलाते हैं। बोलिए राधे राधे। यहाँ पूतना माता के बारे में बात चल रही थी। मैं पूतना को माता क्यों कह रहा हूँ इसके मैं आगे बताऊंगा। बोलिए राधे राधे। तो इस प्रकार से कंस बकासुर को आदेश देते हैं कि तुम अपनी बहन को पूतना को बुला लाओ। तो दूसरे ही दिन पूतना वहाँ महाराज कंस के महल में पहुँचते हैं। पूतना बड़ी ही भयंकर जान पड़ती थी और मायावी शरीर होने के कारण वह आम लोगों से, आम इंसान से कई गुना बड़ी थी। तो वो कंस के पास कहते हैं भैया किस प्रकार हमें याद किया, किस कारण से याद किया। तो वह कहते हैं बोलिए राधे राधे, पूतना माता की जय करते हुए कहते हैं। उसके बाद बताते हैं कि ऐसे ऐसे हमारा एक शत्रु है, वह बालक है, अभी शिशु है, सो उसका वध तुम्हें करना है। तो पूतना कहते हैं कि आप हमारा अपमान कर रहे हैं भैया, आपने वध करने मतलब हमारी सेवा भी मांगी तो क्या एक नन्हे से बच्चे को मारने के लिए। तो वह कहते हैं कि वह बड़ा मायावी है, हमारे कारागार से न जाने कैसे वहाँ पहुँच गया। बोलिए राधे राधे। तो तुम उसका वध कर दो, वह साधारण नहीं है, वह मायावी बालक है, ऐसा कहते हैं। तो कहते हैं ठीक है, यदि वो मायावी है तो मैं उसको माया से ही समाप्त करूँगी। इस जगह मैं बताना चाहूँगा कि उसने जो योग विद्याएं सीखी थी, तंत्र विद्याएं सीखी थी पूतना ने, तो वह ऋषि दुर्वासा के ही कृपा से सीखी थी। ऋषि दुर्वासा को पूतना ने गुरु माना था और उन्होंने ही उसे कई प्रकार की विद्याएं दी थी। तो ठीक इसी प्रकार से तो वो कहते हैं कि संध्या का समय हो रहा था। वो कहते हैं कि जाओ गोधूली का समय होगा, अभी सारे ग्वाल जो होंगे ना वह कोई मतलब कि घर में नहीं होगा, तुम्हें इस समय आसानी होगी क्योंकि सभी गोधूली के कारण अपने मतलब आश्रम गाय के पास होंगे, सो तुम आसानी से यह काम अभी कर सकती हो। बोलिए राधे राधे, राधे राधे बोलिए। आगे की कथा सुनिए। तो इस प्रकार से जब कंस के आदेश पर वो वहाँ से चले जाती हैं और यमुना नदी पार करके जब वह नंद गांव पहुँचती हैं, गोकुल पहुँचती हैं, तो वहाँ देखती हैं नंद के घर के चारों तरफ काफ़ी मतलब चहल पहल तरह का मौसम था, लेकिन कोई पुरुष उस जगह नहीं दिख रहा था। सारे गांव के महिलाएं ही उस समय थी, क्योंकि गोधूली का समय था तो सभी अपने जहाँ अस्तबल था, जहाँ गाय वह पालते थे वहाँ पर थे। तो वह संध्या के मतलब कहने का अर्थ है कि शाम का समय था, तो वो वहाँ जाती हैं और वह नंद जी के घर में जाती हैं पुकारते हुए कि कोई है कोई है। तो कहते हैं हाँ ठीक है। तो वहाँ परिचय देते हैं कि हम एक सिद्ध ब्राह्मण की पत्नी हैं
और हमारे ब्राह्मण पति ने मतलब कहने का अर्थ है यह दिव्य दृष्टि से देखकर बताया कि गोकुल में नंद के यहाँ एक दिव्य आत्मा ने जन्म लिया है, उसका दर्शन बड़ा ही सारे मनोरथ सिद्ध करता है। सो उनके आदेश पर ही मैं यहाँ आई हूँ और तुम्हारे लल्ला को देखना चाहती हूँ और अपना गुण बताते हैं कि हमारे पास हमारे पति की योग शक्ति से हमें ऐसा 2 वर प्राप्त है। पहला तो हमारा आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता और दूसरा कि जब हमारे स्तन से हमेशा अमृत रस धारा बहती रहती है, जो हम जिस शिशु को पिलाते हैं वह अमर हो जाता है, अमृत प्राप्त कर लेता है, ऐसा कहते हैं। बोलिए राधे राधे। आगे की कथा सुनिए। राधे राधे बोलिए, आगे की कथा सुनिए। तो इस प्रकार से कहते हैं और उनके कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैया उनकी गोद में देती हैं और उनके वो जो महिला ब्राह्मणी के रूप में आई थी वह उसको मतलब अपना मंत्र करके उसको आशीर्वाद देने लगते हैं और आशीर्वाद देने के पश्चात वह अपना दूध उन्हें पिलाने लगते हैं। तो उन्होंने क्या किया था कि अपने जो स्तनों पर था ना, तो उस पर कालकूट नाम का एक जहर था जो अत्यंत भयंकर था, जो कि साधारण लोगों को कि मतलब बड़े से बड़े हाथी को मार गिराने के लिए भी काफ़ी था। ऐसा पूतना कहती हैं, कह रही थी कंस के सामने कि हमारे पास एक ऐसा जहर है, कालकूट नाम का जहर है, जिसे अपने स्तनों पर लगा कर जाऊंगी, जिससे कि इतना जहरीला है कि हाथ लगाओ तो हाथ जल जाए, तो उससे वो बच्चा बच नहीं पाएगा। तो वह उसे दूध पिलाने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण उसका दूध पीने लगते हैं। बाल्यावस्था में दूध पीते पीते पूतना को दर्द होने लगता है। दर्द होने लगता है तो उसे लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ऐसी कृपा करते हैं कि वह दूध के साथ साथ उनका खून भी पीने लगते हैं। बोलिए राधे राधे। उनके जब उनके शरीर में दर्द होने लगता है तो वह छटपटाते हुए अपने असली रूप में आ जाती हैं और आने के ही पश्चात वो अपना विशाल रूप लेते हैं और वहाँ से पलायन कर जाते हैं, आकाश मार्ग से भागने लगती हैं, छटपटाने लगती हैं, बचाव बचाव करने लगती हैं, चिल्लाने लगते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो जिनका अभी तक नामकरण संस्कार भी नहीं हुआ था, उस समय तक उनका नामकरण संस्कार भी नहीं हुआ था, तो लल्ला उस समय सब उनको लल्ला लल्ला कहते थे। तो भगवान श्री कृष्ण को लेकर वो आकाश में उड़ने लगती है और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगती है, मतलब अपने स्तन से उनको छुड़ाने का प्रयत्न करती हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण उसे छोड़ते नहीं। वो आकाश मार्ग में जाते जाते नंद गांव के बाहर, गोकुल के बाहर जाकर वन में गिर जाती हैं और वह मृत्यु को प्राप्त होते हैं। भगवान के द्वारा उनकी मुक्ति होती है। बोलिए राधे राधे। तो उनकी मुक्ति होती है तो उस समय दिखाते हैं, मतलब जब आगे बताया जाता है तो वो भगवान श्री कृष्ण, कहने का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण जो कि गोलोक में हमेशा रमे रहते हैं लीलाओं में, रास लीलाओं में, वहाँ वह कहते हैं कि सावधान राधे,
पूतना माता आ रही हैं, उनके स्वागत के लिए खड़े हो जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण। तो राधा जी पूछती हैं कि प्रभु आप खड़े क्यों हो गए? तो वह कहते हैं कि पूतना माता आ रही है, उनके ही स्वागत में खड़े हुए हैं, बोलिए राधे राधे। तो ऐसा कहते हैं और पूतना माता रथ के लिए दिव्य रथ जाता है, उनके विशालकाय शरीर को वहाँ के गांव वाले कई टुकड़ों में करके उसका दाह संस्कार करते हैं। परंतु उनके जब दाह संस्कार होने लगता है उससे कई मतलब सुगंधित उनके जो धुआं निकलता है जलने के बाद वह सुगंधित धुआं निकलता है। तो वह कहते हैं कि लगता है नंद के बाबा के यहाँ के लोग कहते हैं, कई प्रकार के उसमें बात करते हैं, कैसे मर गई, इतनी बड़ी थी, फलना चलना, ऐसे ही बात करते हैं। लेकिन तो नंद महाराज वहाँ जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण राधिका जी से जब कहते हैं ऐसी बातें, कहते हैं गोलोक में कि माता पूतना आ रही है, तो उनके स्वागत में खड़े होते हैं। तो वह कहते हैं कि ये तो पूतना राक्षसी है थी, आप इन्हें माता कहकर संबोधित क्यों करते हैं? कहते हैं कि हे राधिका, इन्होंने हमें अपना दूध पिलाया तो उसे इस रिश्ते से तो ये हमारी माता ही हुई ना। तो कहते हैं कि इसने तो आपको जहर भी दिया। कहा कि जहर भी दिया फिर भी इन्होंने हमें अपना दूध पिलाया तो ये हमारी माता हुई, और इनकी मातृत्व भक्ति तो हमने इनके पूर्व जन्म में ही हमने स्वीकार कर ली थी। कहते पूर्व जन्म में कहते हैं हाँ, जब हम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम वहाँ बलि के यज्ञशाला में वामन रूप में गए थे, उनका यज्ञ भंग करने के लिए गए थे, तो उस समय राजा बलि की पुत्री के रूप में पूतना ही रत्नमाला के रूप में वहाँ थी। रत्नमाला का ही पुनर्जन्म जो था पूतना के रूप में हुआ था। तो रत्नमाला जब हम बलि से संकल्प करवा रहे थे तो रत्नमाला ने हमें देखकर उनके मन में मातृत्व की भावना जागी, और वह मन ही मन ऐसा कहते हैं कि इच्छा करता है कि ऐसा हमें भी ऐसा पुत्र होता तो हम उन्हें अपना स्तनपान कराते। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तो हमने उनकी इस इच्छा को स्वीकृति दी कि ठीक है माता, आप हमारी माता बनना चाहते हैं तो हम आपकी इस बात को स्वीकार करते हैं, तथास्तु का। और जब श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं बोलिए राधे राधे, जब हमने बलि से संकल्प करवाया और उनका सारा चीज़ ले लिया, मतलब कि 3 पग में नाप लिया और बलि को पाताल मतलब जाने के लिए विवश किया, मतलब विवश होकर चले गए, तो फिर रत्नमाला क्रोध में आती है कि अगर ये ऐसा मेरा पुत्र ऐसा होगा तो हम उसको अपने दूध में जहर मिला के पिला देंगे। तो हमने उनके इस बात को भी स्वीकार किया और तथास्तु कहा। तो आज उसी उनकी दोनों इच्छाओं को हमने पूर्ण कर दिया। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि इस जन्म में हमने उनका दूध पीकर उनके मातृत्व ऋण से उनके ऋण को भी चुका दिया और उनका जहर पीकर उनकी दोनों इच्छाओं को पूर्ण कर दिया। बोलिए राधे राधे। तो इस प्रकार से मेरे कहने का तात्पर्य था, जो इस कथा का सार था, कि प्रभु ये नहीं देखते हैं कि मतलब भक्त किस कारण से हमसे कुछ मांग रहा है, वह केवल उनके मांगने की भावना को देखते हैं। कहते हैं भाव के भूखे भगवान होते हैं,
और ये कई प्रकार से भी सिद्ध है। जैसा कि एक बार रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि सारे जब श्री राम जी अपने रावण का अंत करके आए, इस कथा को हम आगे सुनाएंगे आपको। आज के लिए इतना ही। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। काहे कि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।